जेएनजी से राजनीतिक पार्टियां इतनी वरीड क्यों हैं, इतनी ज्यादा परेशान क्यों हैं, इतनी ज्यादा चिंतित क्यों हैं, और क्या सच में जेएनजी पॉलिटिक्स को बदल सकती है? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी है। आज इसी को समझने की हम इस वीडियो में कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त कृष्णा। अगर हमारे चैनल को आपने पहली बार विजिट किया है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जेएनजी ब्रॉडली उन लोगों को कहा जाता है जो लगभग 1997 से लेकर के 2012 के बीच पैदा हुआ, यानी आज का बड़ा वर्ग जेएनजी कहलाता है। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे यंग प्रोफेशनल्स हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, और आने वाले वोटर्स का भारत जैसा युवा देश में यह डेमोग्राफिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे इलेक्शन कमीशन के 2024 के डाटा में 18 से 29 एज ग्रुप में के इलेक्टर्स को अलग से ट्रैक किया गया है, और 2024 इलेक्शंस के बाद महाराष्ट्र में ही 18 से 29 एज ग्रुप के 26 लाख से ज्यादा नए इलेक्टर्स वोटर्स ऐड किए गए। मतलब बिल्कुल साफ है, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। युवा सिर्फ ऑडियंस नहीं है, सिर्फ आपके बात सुनने के लिए बैठी नहीं है, यह एक इलेक्टोरल सिस्टम का एक हिस्सा भी है। और जैसे जैसे जेएनजी का वोटिंग शेयर बढ़ेगा, याद रखिए, जैसे जैसे वोटिंग शेयर बढ़ेगा वैसे वैसे पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपनी स्ट्रेटजी को बदलनी ही पड़ेगी। आज ये संख्या कम है, आने वाले 2 साल में इसकी संख्या और बढ़ेगी, यानी 2029 के इलेक्शन तक इस जेएनजी की संख्या वोटर्स के रूप में ज्यादा बढ़ेगी। पुराने पॉलिटिक्स को समझिए, जो पुराने जमाने में पॉलिटिक्स हुआ करती थी, एक नेता रैली करता था, न्यूज़पेपर में खबर आती थी, उन रैली की खबर कहां आती थी? आपके न्यूज़पेपर में आती थी, कभी कभी टीवी पे डिबेट होती थी, और वोटर तक मैसेज पहुंचता था। सिर्फ इन्हीं माध्यमों से मैसेज पहुंचता था। लेकिन आज इंफॉर्मेशन का जो तरीका है बिल्कुल बदल गया है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हो गई है। अब एक टीनेजर सुबह उठते ही इंस्टाग्राम देखता है, चाहे ब्रश करे न करे, बाथरूम जाए या न जाए, तो इंस्टाग्राम जरूर चेक करता है। दोपहर जब उसके पास वक्त मिलता है तो यूट्यूब देख लेता है। व्हाट्सएप पर कोई पॉलिटिकल क्लेम मिलता है तो उसे भी देखता है और उसे समझने की कोशिश करता है। और सभी मुद्दे को वो कहां देखता है? किसी क्रिएटर्स की वीडियो को देखता है, जैसे मेरी वीडियो को अभी आप देख रहे हो। आप वहीं पे एक राइटर इंस्टीट्यूट की इंडिया की रिपोर्टिंग के अनुसार यंगर ऑडियंस में ऑनलाइन और सोशल मीडिया न्यूज कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। यानी 2000 इंडिया रिपोर्ट की बात करें, चाहे यूट्यूब हो या व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम जैसे और प्लेटफॉर्म न्यूज एक्सेस के महत्वपूर्ण माध्यम हो गए। लोग ज्यादा न्यूज यहां देखते हैं बजाय टेलीविजन पे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस अब सिर्फ टेलीविजन स्टूडियो तक सीमित नहीं रहती है, ये आपकी फोन स्क्रीन पे होती है। आप जैसे फोन शुरू करते हो, चाहे फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो, इंस्टाग्राम देखो, कहीं ना कहीं दिखेगा। और यही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लीडर किसके पास पहुंचता है? क्रिएटर के पास पहुंचता है। क्रिएटर अपनी कम्युनिटी के पास ले जाती बात, और उनकी सारी कम्युनिटी वोटर्स तक बात को पहुंचाती थी। और कभी कभी तो वोटर, क्रिएटर, लाखों लोग पॉलिटिकल प्रेशर पर यानी अपने विचार को बदल देते हैं। इन्फ्लुएंसर कभी न कभी, चाहे यूट्यूबर हो या फेसबुक हो, कभी न कभी चाहे पॉडकास्टर हो, आपके विचार को प्रभावित करती है। चाहे वो स्टूडेंट हो या ऑर्डिनरी सिटीजन हो, सभी के विचार को कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करती है। जैसे ही कोई एक वीडियो वायरल हुई, एक हैशटैग ट्रेंड में आई, लोग लाखों देखते हैं, लाखों क्लिप्स एक दूसरे के साथ शेयर होता है, और अचानक पॉलिटिकल पार्टी को उस इश्यू पर जवाब देना पड़ रहा है। जो हाल में आपने देखा, जिस बीजेपी के बारे में देखा, जो आजकल झारखंड में हुआ है, ये सब इसी का नतीजा है। इंस्टाग्राम, रील वगैरह वगैरह जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है,
उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल आज जेन जी है। जनरेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही है और पॉलिटिकल पार्टी को अब समझ में नहीं आ रही है कि इसे कैसे इससे छुटकारा पाए या कैसे इसका हल ढूंढे। अगर जेन जी की अटेंशन नहीं मिली तो मैसेज ही नहीं पहुंचेगा। यानी पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग में सिर्फ अब ये बात बैठी हुई है कि उनकी जो भी मैसेजेस हैं वो कहां पहुंचनी चाहिए, जेन जी तक पहुंचनी चाहिए। अब एक बात ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जेन जी पॉलिटिकली अवेयर है या हर जेन जी वोटर किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है या उसका अगेंस्ट करती है। क्योंकि जेन जी में अलग अलग बच्चे हैं जिसकी मेंटलिटी अलग अलग है। जेन जी के अंदर भी अलग अलग पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं। कोई किसी पार्टी को किसी पार्टी से सपोर्ट करती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चेंज तो जरूर है, वो क्या है कि ऑथोरिटी को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अब कम हो जाती है। यानी ऊपर से कोई पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता ने कुछ कहा और लोग उसे सही मान लेगा, ये बातें अब बिल्कुल कम हो रही है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ भी अगर जेन जी को बताना है तो उसे बताना पड़ेगा प्रूफ के साथ कि क्या सही है, क्या डेटा है, क्या सोर्सेज है, ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। और ये भी बताना पड़ेगा कि इससे क्या फायदे हैं। दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेन जी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रभावित करेगी। आशा करते हो वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर हमारे चैनल को आपने पहली बार विजिट किया है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप जहां भी रहें अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।